हाय नमस्कार, कैसे आप सब। जय हिंद। आज का लाइव हमने 9:30 बजे रखा था। सॉरी मैं 3-4 मिनट लेट हूँ अभी। आवाज़ आ रही है क्या? प्लीज़ कंफर्म कीजिए, आवाज़ आ रही है क्या? प्लीज़ कंफर्म, क्या आवाज़ आ रही है आप सभी को? थैंक यू। एक्चुअली आज हम बात करने वाले हैं जी, थैंक यू सो मच। आज का जो टॉपिक रखा है हमने वो कोस्टल एरियाज़ और नॉर्थ इंडिया, उनके लिए रखा हुआ है। राम राम अर्जुन जी। एक्चुअली आप सभी को अपडेट देनी थी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी इस समय हर जगह पे फ्लड आ रहा है। सूरत इस समय पूरा फ्लड में डूबा हुआ है। आसाम, मुंबई, बहुत सारे एरियाज़ जो हैं वो फ्लड में डूबे हुए हैं। तो अगर आप में से कोई भी कोस्टल एरियाज़ के नज़दीक रहता है तो, या आपके नज़दीक कोई रहता है, आपके फैमिलीज़ में, फ्रेंड में कोई रहता है, प्लीज़ उन तक मैसेज पहुंचाए। अभी आप देख रहे हैं मानसून आया ही है, अभी स्टार्ट ही हुआ है और अभी ये जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर ये लगातार चलने वाला है। इस बीच में बहुत जगह पे फ्लड आने वाला है। अभी नॉर्थ इंडिया भी बाकी है। सो इसलिए अगर आप सभी नॉर्थ इंडिया में कहीं पर भी हैं, अगर आपके आसपास नदी, नाले, डैम्स कहीं पर भी हैं, वो जगह आप सब वहाँ से साइड हो जाएं। कूल सनी जी, हाँ नॉर्थ इंडिया में है। नॉर्थ इंडिया में देखिए, अगर आप, मैंने बहुत बार बताया हुआ है, डॉक्टर विलास जगदाले सर हैं यूट्यूब पर, उनके साथ कनेक्टेड रहिए यूट्यूब पे। बहुत सारी उन्होंने चीज़ें बताई हुई हैं आपको, कौन सा एरिया सेफ़ है मेनली बताया हुआ। देखिए जो भी नॉर्थ इंडिया में हैं, एक तो सबसे पहली चीज़ कि आप सभी बड़ी बड़ी बिल्डिंगों से दूर रहिए। जितनी बड़ी बिल्डिंगें हैं वहाँ से आप साइड हो जाएं, कहीं ऐसी जगह पे रहें जहाँ आसपास आपके बिल्डिंगें ना हों। एंड सबसे मेन चीज़ ये है कि अभी आप देख रहे हैं हर जगह पे फ्लड आ रहा है, तो फ्लड वाले एरिया जहाँ पर भी फ्लड आए थे पहले, इस बार जो फ्लड आ रहे हैं, जहाँ पर भी फ्लड आया हुआ है वहाँ से एरिया आप छोड़ दें, साइड हो जाए। कम से कम 5 किलोमीटर दूर, अगर नदी है आपके पास, कहीं नहर है, डैम है, उससे 5 किलोमीटर दूर हो जाइए आप। वो एरियाज़ कोई भी सेफ नहीं है। यमुना रिवर 1 किलोमीटर दूर है। 5 किलोमीटर जो है एरिया वो सेफ़ नहीं है। इसलिए आप सभी से अपनी एमरजेंसी किट पहले तो रेडी रखें। जो भी आपके नज़दीक के एरियाज़ हैं, अगर आपको लग रहा है कि आप रिवर के नज़दीक हैं, 5 किलोमीटर जो है अंदर वो पानी एंटर करने वाला है। आने वाले टाइम में फ्लड जो आएगा, 5 किलोमीटर जो है वो नदियाँ ट्रैवल कर सकती हैं। एक तो ये है कि आप फ्लड वाले अगर रीजन में हैं तो वहाँ से 5 किलोमीटर दूर चले जाएं। उसके बाद डैम है, चाहे नदी है, कुछ भी है आपके आसपास, अगर आपको लगता है कि पानी का एरिया आपके नज़दीक है, समुंदर, अगर समुंदर के नज़दीक हैं तो कम से कम 150 किलोमीटर आपको अंदर जाना है। अगले 4-5 सालों में 150 किलोमीटर जो है अंदर का एरिया ट्रैवल करेगा समुंदर। सुनामी आने के पूरे चांसेस हैं। आने वाले टाइम में सुनामी आएगी, अर्थक्वेक आएगा। जैसे मुंबई का एरिया है, वहाँ पे सुनामी का खतरा है। वहाँ के अगर आसपास हैं 150 किलोमीटर अंदर चले जाएं, नदी के आसपास हैं 5 किलोमीटर अंदर चले जाएं। और अगर आप बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं आपके आसपास, शहरों में आप रहते हैं, वो एरियाज़ को छोड़ के कहीं ऐसी जगह पे आएँ जहाँ पे 1 मंजिले 2 मंजिले की जहाँ इमारतें हों, वो एरिया सेफ़। सूरत में फिर से आएगा फ्लड। देखिए अभी हर जगह पे अभी आ रहा है, अभी मानसून गया नहीं है, अभी वो गया नहीं है। अभी ला नीना का जो इफ़ेक्ट है वो हो रहा है।
उसकी वजह से हर जगह पे आने वाला है। सूरत आप ऑलरेडी देख रहे हैं कि फ्लड में है अभी। सर ने जब बताया, सर ने बताया कि अगले 16 से 20 घंटे के लिए आप प्रिपेयर रहें, सूरत के लिए बताया था, उसी टाइम पे ये फ्लड आया है। अगर आप जाके डॉक्टर विलास जगदाले सर की वीडियोस देखिए, आपको समझ आएगा कि फ्लड कब आया है। वो सर की बातों पे ध्यान रखिए आप, सारी अपडेट्स वहाँ से आपको आएंगी। आने वाले टाइम में जो भी कुछ होने वाला है, कनेक्टेड रहिए सर से। और ख़ास बात, मैंने यूट्यूब पे लाइव किया था, वहाँ मैंने बताया था कि अपने आसपास के जानवरों पे नज़र रखिए। फ्लड आने वाला हो, अर्थक्वेक आने वाला हो, जानवरों को जो पी वेव होती है वो पहले समझ आ जाती है, जो धरती के नीचे। देखिए 2 तरह की वेव होती है। जब भी अर्थक्वेक आता है तो सबसे पहले जो वेव निकलती है वो पी वेव निकलती है। ठीक है, अगर पानी नहीं है वहाँ पे, आगे के लिए प्रिपेयर रहिए। बिल्डिंगें हैं और सुनामी का खतरा, पानी ट्रैवल करेगा आने वाले टाइम में। तो सबसे पहले जो पी वेव होती है, जब धरती के नीचे से पी वेव निकलती है तो जो जानवर होते हैं उनको सबसे पहले समझ आती है वो पी वेव, वो जो फ्रिक्वेंसी होती है वो उसको पकड़ लेते हैं। इंसानों के बस की बात नहीं होती है, वो फ्रिक्वेंसी बहुत ही लो रहती है, हमें समझ नहीं आएगी। जानवरों को पहले समझ आती है, वो वाइब्रेशन फील कर लेते हैं। और दूसरी, जब भी अर्थक्वेक आने वाला होता है तो सबसे पहले जो रेडॉन नाम की गैस होती है धरती के नीचे से निकलती है, तो जितने भी बिल में रहने वाले जानवर होते हैं, जैसे सांप हो गया, नेवला हो गया, चूहे हो गए, इन सभी को वो रेडॉन गैस जो है वो इरिटेट करती है, उनके सिर में दर्द हो जाता है, जिसकी वजह से वो अपने बिलों से बाहर आ जाते हैं। यूट्यूब पर जाके देखिए, मैंने वो वीडियो बनाई हुई है जिस वीडियो में मैंने बताया कि सभी जानवरों के कैसे कैसे बिहेवियर होंगे जब आपके आसपास कहीं भी कोई आपदा आने वाली होगी, अर्थक्वेक आने वाला होगा। तो वो सारी स्टडी जो है उसके ऊपर बताई हुई है, आप जाके ज़रूर देखिए वहाँ पे। देखिए कोई एरिया सेफ नहीं है। फेबिनाची जो सीक्वेंस है उसके हिसाब से माना जाता है कि जो साउथ इंडिया है उधर के एरिया, वो एरिया सेफ है। बट आप देखिए अभी फ़िलहाल में ही, कल ही हिंगोली में, नांदेड़ के साइड में, वहाँ पे आया है, अर्थक्वेक आया है। तो कोई एरिया सेफ नहीं है। आप इस पे ना जाएं कि कौन सा एरिया सेफ है कौन सा नहीं है। बस जो आपको बताया हुआ है, सबसे पहले देखिए कि जो आपके भारत के नक्शे में लाइन खींचिए, इंदौर से ऊपर का जितना रीजन है वो कोई सेफ नहीं है। भोपाल, इंदौर जो है उससे ऊपर का पूरा एरिया सेफ नहीं है। मुझे लोग पागल समझते हैं, पर ये निश्चित है ये नहीं बदल सकता। आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं। देखिए, आप हर न्यूज़ चैनल को करना चाहिए। क्यों सोए हैं अभी तक? देखिए, अगर आपको समझ आ रहा है कि सारे जो न्यूज़ चैनल वाले सोए हुए हैं वो सारे इल्यूमिनाटी के सब गए हैं, सब कंट्रोल्ड हैं उनके हिसाब से। अब आपको समझ आ चुका होगा गोदी मीडिया है वो क्यों दिखाएगी इन सब चीज़ों के बारे में। इसलिए हमें ये करना पड़ रहा है। ये काम हमारा नहीं है पर हमें करना पड़ रहा है। तो आपको मैंने बताया कि सेफ एरिया अगर आपको समझना है कि बाकी नॉर्थ इंडिया से और कोस्टल एरिया से जो सेफ है, इंदौर से ऊपर का एरिया सेफ नहीं है और बेंगलोर से नीचे का एरिया सेफ नहीं है। यानी बेंगलोर से ऊपर और इंदौर से ऊपर, जी, तो इंदौर से ऊपर जितना एरिया वो सेफ नहीं है, बेंगलोर से नीचे का एरिया सेफ नहीं है। आपके ईस्ट साइड में समुंदर से 150 किलोमीटर का जो रेखा खींचिए और आपके वेस्ट में 150 किलोमीटर की रेखा खींचिए, जो सेंटर का एरिया आता है वो आने वाले टाइम में कुछ टाइम के लिए सेफ रहेगा। सर ने बताया हुआ इस चीज़ को, कुछ टाइम के लिए ये सेफ रहने वाला है। जय हिंद सर, प्रणाम। अकबर गुरुजी आए हुए हैं, प्रणाम सर।
तो आप सभी से गुजारिश है जितने भी लोग आप ये वीडियो देख रहे हैं, सबसे पहले तो आप सेफ एरिया, सबसे पहले आप अपना देखिए कि आप कौन से एरिया में हैं। जो आपको इंदौर से ऊपर का एरिया मैंने आपको बताया वो सेफ नहीं है। नॉर्थ इंडिया जो है ऊपर का, बेंगलोर जो है, बेंगलोर में नीचे का एरिया सेफ नहीं है। 150 किलोमीटर समुद्र से दूर रहिए, ईस्ट साइड में चाहे आपके वेस्ट में। ये जो दूरी है ये आप तय करने के बाद फिर उसके बाद आता है आपका एमरजेंसी किट, वो रेडी रखिए। मिनिमम 6 से 8 महीने का राशन भर के रखिए। और सबसे मेन बात अभी सर ने कल के लाइव में बताया, किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट मत कीजिए। पूरा शेयर मार्केट कोलैप्स होने वाला है, आने वाले टाइम में पूरा शेयर मार्केट ख़त्म होने वाला है। अगर आपने पैसा लगा रखा है, शेयर मार्केट से सारा पैसा निकाल लीजिए। बैंकों में पैसा मत रखिए, काम भर का ही रखिए, कैश रखिए अपने पास। पूरी इकोनॉमी कोलैप्स होने वाली है। इसलिए आप सभी से गुजारिश है, अपनी तैयारी करके रखिए, अपनी फैमिली को बचाइए। महाराष्ट्र में हिंगोली जिला जमीन से आवाज़ आ रहा है, नॉट अर्थक्वेक। जी, मुंबई में सुनामी का खतरा है सर। मंगोड़ जूनागढ़ में भी तीन दिन में 40 इंच बारिश हुई है। जी, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, इसलिए जो आपको बताया एरियाज़, अपनी फैमिली को बचाइए, खुद सेफ रहिए। मुंबई सेफ़ है क्या महाराष्ट्र? मुंबई सेफ़ नहीं है। डॉक्टर विलास जगदाले सर जो हैं उनकी वीडियो जाके देखिए, आपको समझ आएगा। वॉइस ऑफ इंडियन जी जाके देखिए, हमने आपको बहुत बार सजेस्ट किया, सर बार बार बताते आ रहे हैं, कोस्टल एरियाज़ कोई सेफ़ नहीं है। हर जगह पे अर्थक्वेक, फ्लड, ये हर जगह आने वाले हैं। लेकिन कुछ एरिया जो सेफ़ रहने वाला आने वाले टाइम में, फेबिनाची सीक्वेंस जो है उसके हिसाब से, तो उसके हिसाब से आपको अपनी जगह तय करनी है। वो आपका पर्सनल कर्म है, उसमें हम इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। आपको जो बताया है, जो आपको कि कौन सा सेफ़ है कौन सा नहीं, उसके हिसाब से अपना डिसीज़न लीजिए। और दूसरी बात, अगर आप में से मुंबई में कब तक हो सकता है, कभी भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, इसका कोई वो चांस नहीं है। अब हम उस जोन में पहुंच चुके हैं कि कभी भी अर्थक्वेक, आप ऑलरेडी देख रहे हैं फ्लड की सिचुएशन बनी हुई है। एक कभी भी अर्थक्वेक आएगा। अर्थक्वेक आपको पता है, अर्थक्वेक आने के बाद फिर सुनामी जो है वो उसका अलर्ट आ जाता है। तो अगर अर्थक्वेक आया कभी भी, तो सुनामी कभी भी आ सकती है। समीर जी, देखिए यूपी जो है वो भी नॉर्थ इंडिया में ही आता है, तो वो भी सेफ़ नहीं है आने वाले टाइम में। समुंदर से अगर आप दूर हैं तो फिर भी आप आसपास आपकी जो बिल्डिंगें हैं उनसे दूर रहिए। अपनी एमरजेंसी किट बना के रखिए। इस चीज़ में मत गिरिए कि आप कौन सा एरिया आपका पर्टिकुलर सेफ़ है या नहीं है। पूरा नॉर्थ इंडिया कोस्टल रीजन कोई सेफ़ नहीं है। बस आपको अपनी वो दूरी बनाने के बाद भी आपको कुछ तैयारी करनी है। वो तैयारी क्या है? अपनी एमरजेंसी किट बना के रखिए। अभी आप देख रहे हैं हर जगह पे जहाँ भी फ्लड आ रहा है, क्या आप सोचिए कि एनडीआरएफ की टीम, सरकार की टीम उन तक पहुँच पा रही है? नहीं पहुँच पा रही है। तो उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि आपको तैयारी खुद करनी पड़ेगी। अपनी एमरजेंसी किट बना के रखिए। अपने फैमिली के हिसाब से 1 हफ्ते का राशन कैलकुलेट कीजिए। 2 वक्त की रोटी यानी 2 वक्त का खाना उसमें रखिए। अपने मेन डोर पे रखिए। और ख़ास चीज़, अगर आपको पता हो कि इस मंथ में आएगा या नेक्स्ट मंथ में फ्लड, अगर आपने ध्यान दिया होगा 2023, 24, 25 आप जाके देखिए, पैटर्न देखिए, आपको समझ आएगा। उत्तराखंड भी सेफ़ नहीं है। वो वैसे ही आप देख रहे हैं कि वो पहाड़ों में है। वो तो मुझे विलास जगदाले सर का वीडियो लिंक चाहिए। मुंबई का कौन सा? मुंबई क्या सभी वीडियोज़ में सर ने बताया हुआ है। सभी वीडियोज़ में बताया सर ने मुंबई के बारे में। मुंबई के बारे में बताया सर ने। कोस्टल एरिया से निकल जाइए, साइड हो रही है वहाँ से। अगर आपको जानना है कि कौन सा एरिया सेफ़ है या नहीं है, मैप निकालिए। मैप में या गूगल पे डालिए कि आपके यहाँ से समुंदर की दूरी कितनी है, आपको समझ आएगा। अगर आपके समुंदर की दूरी 150 किलोमीटर है
और जो जो 150 किलोमीटर ट्रैवल करने वाला है पानी, वो अगले कुछ 5 सालों में ट्रैवल करने वाला है, धीरे धीरे वो ट्रैवल करेगा। और वो हमें नहीं पता कि कितना वो ट्रैवल करे, इसलिए आप सभी को बोला है 150 किलोमीटर बोला गया है, उतना अंदर जाएगा, उतना अंदर आप चले जाएं, अपनी फैमिली को सेव कीजिए। और मेन बात, आप सभी में से जितने भी लोगों ने वैक्सीन लगाई हुई है, हमने आपको बहुत सारी वीडियोज़ में बताया कि अगर आप वैक्सीनेटेड हैं तो आपको मूसली खानी है, सफ़ेद मूसली, काली मूसली खानी है। और मैं आपको अभी कॉन्टैक्ट नंबर, ये लाइव ख़त्म होने के बाद कॉन्टैक्ट नंबर दे दूँगा। सबसे जो कामगर जो है मूसली, वो आपके बोड़ा और बस्तर नाम की जगह है, वहाँ की जो मूसली होती है वो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होती है, पहाड़ों की मूसली है वो आपको खानी है अगर आप वैक्सीनेटेड हैं तो। ऑलरेडी हमने आपको बताया अगर वैक्सीनेटेड है तो आप उसको डिटॉक्स कीजिए, अपनी बॉडी में जो आपकी वैक्सीन गई है, जो नैनो पार्टिकल्स हैं, ग्राफीन ऑक्साइड है, ये सारी चीज़ उनको निकालिए। और दूसरी चीज़ अभी खास जो न्यूज़ निकल के आई है, सर ने अभी कल के लाइव में भी बताया, तो मैंने सोचा आप सभी को शेयर करनी चाहिए कि आपको पता है कि जब कोविड आया था उस समय पर सभी के लोगों के नोज़ के थ्रू RT-PCR टेस्ट किट जो नाक में डाल के चेक कर रहे थे कि आपको कोविड है या नहीं है। अभी न्यूज़ ये निकल के आई है हॉपकिन इंस्टीट्यूट से, जॉन हॉपकिन इंस्टीट्यूट से, सर ने बताया कल कि वो जो स्वैब था RT-PCR टेस्ट किट का, उसके अंदर यानी उसके ऊपर वो पैरासाइट यानी इन्फेक्टेड था एक तो, दूसरा उसमें ग्राफीन ऑक्साइड भी था। नैनो पार्टिकल्स तो बहुत पहले सर ने बताया था, ग्राफीन ऑक्साइड भी। दैट मीन्स अगर आपको टीका लगा है या नहीं लगा है, अगर आपने वो टेस्ट करवाया था कभी गलती से जाने अनजाने में, तो यानी आप भी वैक्सीनेटेड हो गए हैं, क्योंकि ग्राफीन ऑक्साइड आपके अंदर चला गया। और ग्राफीन ऑक्साइड रेडियो एक्टिव है, वो आपके जब 5G एक्टिवेट होता है तो आपकी बॉडी में रिएक्ट करता है, आपको हार्ट अटैक देने के पूरे वो चांस रखता है। और उसके बाद हाँ जी, डिटॉक्स के लिए बताया सर, मूसली से नैनो पार्टिकल्स भी वॉश आउट हो जाएगा। जी, सब कुछ वॉश आउट हो जाएगा। जो मूसली है, सफ़ेद मूसली, मैं ये लाइव ख़त्म होने के बाद जस्ट मैं आपको दे दूंगा वो कॉन्टैक्ट नंबर। हालांकि मैंने आज तक कभी कॉन्टैक्ट नंबर नहीं दिया है, आप कहीं से भी खरीद सकते हैं वो मूसली को। और सफ़ेद मूसली, काली मूसली लीजिए, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। 1 चम्मच आपको वीक में एक बार लेना है। आप आधा गिलास पानी में उसको लेके घोल के और पी जाइए। ऐसा आपको 12 हफ्ते यानी 3 महीने तक करना है। ऐसा करेंगे बॉडी से वॉश आउट हो जाएगा, वो धुल जाएगा, आपकी निकल जाएगा सारा। नहीं होगा तो आपको पता है कि हार्ट अटैक, कैंसर, लकवा मारना, एड्स, ये सारी प्रॉब्लम्स होने वाली हैं। और जो अभी न्यूज़ निकल के आई है, RT-PCR टेस्ट किट से जो टेस्ट किया गया था उसके थ्रू भी आपको कैंसर हो सकता है, वो भी कैंसरस है। आपको आने वाले टाइम में कैंसर होने के, हार्ट अटैक आने के पूरे चांसेस हैं। बोड़ा बस्तर की मूसली कैसे बाय करें? जी, आपको अभी अगर आप ग्रुप में हैं या फिर ग्रुप में नहीं हैं तो मैं स्टोरी में पोस्ट बना के मैं डाल दूंगा वो नंबर के थ्रू आप उनको कांटेक्ट करके आप मूसली मंगवा सकते हैं। और अगर आप में से कोई भी छत्तीसगढ़ के आसपास कहीं कोई एरिया में है, उधर की साइड बोड़ा बस्तर नाम की जो जगह है, वहाँ पर जाके वहाँ का मशरूम, बरसात में होता है मशरूम, वो मशरूम जस्ट आप 3 दिन खा लेंगे तो 3 दिन में ही आपका वॉश आउट हो जाएगा, आपकी वैक्सीन निकल जाएगी। जो भी आपने आपकी बॉडी में नैनो पार्टिकल्स हैं, ग्राफीन ऑक्साइड है, वो सारी निकल जाएगी 3 दिन में। आप उसको चाहे सूप बना के पीजिए, चाहे सब्जी बना के खाइए, जैसे भी खाइए, 3 दिन के अंदर वो आपकी बॉडी से वॉश आउट हो जाएगी जो आपको वैक्सीन लगी है। यानी कि अगर मान लीजिए आपके फैमिली में कोई वैक्सीनेटेड है, किसी एक को वैक्सीन लगी हुई है, वो आपको भी शेडिंग हो रही है, उनसे आप तक पहुंचा है, तो आपको भी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए आप सभी से गुजारिश है, जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सफ़ेद मूसली, काली मूसली मंगवाइए, उसको खाइए। अगर आप बोड़ा बस्तर नाम की जगह जो है वहाँ आसपास अगर हैं आप, तो वहाँ जाके मशरूम खा लीजिए, 3 दिन वहाँ पे स्टे कीजिए वहाँ पे, और 3 दिन में 3 दिन लगातार उसका सूप बनाइए, सब्जी बनाइए, जैसे मर्जी खाइए, आपकी बॉडी से वो निकल जाएगा। इस तरीके से आप लोग अपना बचाव कर सकते हैं। और ये आपके आसपास कोई भी होगा, चाहे वैक्सीनेटेड है चाहे अनवैक्सीनेटेड है, सभी को खानी चाहिए इस समय पे। GMO फूड
फ्यूचर में कैसे बचे? जीएमओ, देखिए जीएमओ फूड से बचने का सिर्फ एक ही उपाय है, वो है लड़ना पड़ेगा आपको। एक तो सबसे मेन चीज़ कि ऐसे किसान ढूंढिए जो किसान नेचुरल फार्मिंग कर रहे हों। अगर नहीं कर रहे हैं तो उन्हें ले जाकर बीज दीजिए, नेचुरल वाले बीज आप इकट्ठा कीजिए, उनको जाके दीजिए कि उनको बोलिए कि आप इसको उगाओ और जो भी होगा मुझे मेरे हिस्से का कुछ जो भी होगा 1 साल का 6 महीने का आप उनसे लेके रख लीजिए और बाकी उनको बोलिए कि आपको जो करना बाकी साथ कीजिए। और कांटेक्ट बनाइए, जो नेचुरल फार्मिंग कर रहे हैं उनसे कांटेक्ट बनाइए। जैसे अभी आप देखते हैं कि दूध लेते हैं, आपका दूध वाला आपने सेट कर रखा है, आता है आपको दूध दे के जाता है। सेम उसी तरीके से आपको फैमिली फार्मर भी करना पड़ेगा। जैसे फैमिली डॉक्टर होता है, फैमिली आपका फार्मर भी कीजिए, तब जाके आप आने वाले टाइम में आपको वो प्रोवाइड हो पाएगी। और ये सिर्फ अपना मत सोचिए कि आपने अपना जुगाड़ कर लिया और आपको नेचुरल चीज़ें मिल रही हैं। आपको ये भी करना है कि बाकी लोग भी बचें। उसके लिए देखिए, मुझे ओरिजिनल सफ़ेद मूसली और मशरूम चाहिए। कॉन्टैक्ट नंबर दो। उत्तराखंड का, उत्तराखंड से नहीं है जी, बोड़ा और बस्तर नाम की जगह से है, वो आपको मिलेगा। कॉन्टैक्ट नंबर मैंने आपको बताया, अभी जस्ट मैं लाइव ख़त्म होने के बाद मैं ग्रुप में और स्टोरी में डाल दूंगा, वहाँ से आपको मिल जाएगा। क्या मुंबई में भी फ्लड आ सकता है? मुंबई में सुनामी आएगी जी, मुंबई में सुनामी आएगी। अर्थक्वेक पेंडिंग है 2000 समझिए 1.5-2 साल से सब कुछ पेंडिंग है। आज जो आप देख रहे हो फ्लड इतने हाई लेवल पे हो रहा है, ये 1.5-2 साल पहले होने वाला था, पर सब डिले किया गया, डिले हुआ है। उसकी वजह से सारी प्रॉब्लम्स अब आपको दिख रही हैं। तो हम उस जोन में पहुंच चुके हैं। अगर आपको बताया 150 किलोमीटर आप नहीं हैं दूर समुद्र से, तो आप दूर चले जाइए, बिल्डिंगों से दूर हो जाइए, एमरजेंसी किट बना के रखिए, अपनी तैयारी करके रखें। मैंने एक वैक्सीन लगवाई थी, क्या करूं? कूल सनी जी, अगर आपने एक वैक्सीन लगाई हो, 2 लगाई हो, 3 लगाई हो, जितनी भी लगाई है, या फिर नहीं भी लगवाई हो, सिर्फ आपने जो टेस्ट कराया था नाक में डलवा के, अगर वो भी आपने करवाया है, तो स्टिल आपको मूसली खानी चाहिए। अभी जो न्यूज़ निकल के आई है उसमें सब वैक्सीनेटेड हो गए हैं, सब के सब, चाहे आपने नाक में डाल के वो टेस्ट भी कराया है, वैक्सीन नहीं लिया, स्टिल यू आर वैक्सीनेटेड। तो आपको उस तरीके से देखना है। हरियाणा कितना सेफ़ है? राजस्थान साइड कुछ सेफ़ नहीं है जी, अभी फ्लड हर जगह पे सब आ रहा है, बारिश ज़्यादा होगी, फ्लड आएगा। उत्तर प्रदेश के कानपुर में तो खतरा नहीं है? बिल्कुल है जी, नॉर्थ इंडिया में आता है उत्तर प्रदेश, खतरा तो है। हाँ, मुंबई में देखिए हर जगह पे बिल्डिंगें हैं। आप देखिए जितनी मेट्रोपॉलिटन सिटी है हर जगह पे बिल्डिंगें हैं, तो उसके हिसाब से अगर आप देखो तो वो एरिया कोई सेफ़ नहीं है, कुछ भी सेफ़ नहीं रहने वाला आने वाले टाइम में। मैंने आधा टाइप करके रीड कर दिया ताकि पैनिक ना हो। देखिए पैनिक होने की ज़रूरत किसी को नहीं है। पैनिक क्यों होना है आप मुझे बताओ। सर आपको गाइड कर रहे हैं हर एक चीज़ के लिए कि कहाँ जाना है, कैसे क्या क्या करना है। इतना अगर आपको गाइड करने के बाद भी अगर आप पैनिक हो रहे हो तो आप बताइए क्या फ़ायदा है इस चीज़ का। आपको पैनिक नहीं होना है, डरना नहीं है, लो वाइब्रेशन में मत जाइए, खुद को हाई वाइब्रेशन में रखिए। अगर आप तक परमात्मा ने ये बात पहुंचाई है, दैट मीन्स आपको भगवान बचने का मौका दे रहे हैं। आप उस मौके को पकड़ते हो कि नहीं पकड़ते हो ये आपके ऊपर है। मौका दिया जा रहा है आप लोगों को बचने का, आप सभी तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाई गई है, सीधा साफ साफ शब्दों में बोला जा रहा है। एरिया खाली कर दो, राशन भर के रखो, आने वाले टाइम में बैंकों से पैसा निकालो, कैश रखो, ये सारी तैयारी आपको बताई गई है। आगे वर्ल्ड वॉर होगी, एलियंस आएंगे, बहुत कुछ होने वाला है। हम सतयुग की तरफ जा रहे हैं। अभी किसी ने कमेंट किया था कि 5D क्या है, हम 3D से 3D यानी ये कलयुग से निकल के सतयुग में जा रहे हैं।
सतयुग खत्म हो चुका, हम ट्रांजिशन फेज में हैं, बीच में हैं। इसलिए आप ये देख रहे हो जो ये प्रकृति चेंज कर रही है खुद को, हर जगह पे फ्लड आ रहा है, अर्थक्वेक आ रहा है, वेनेजुएला का अर्थक्वेक देखा आपने। ये सारा जो हो रहा है ये उसी वजह से हो रहा है। तो हम अब जा रहे हैं उस फेज़ में हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बचें। इसके लिए आप सभी को बताया जा रहा है अपनी तैयारी करके रखें। इन लोगों ने जो वैक्सीनेशन आप लोगों को लगाई इसीलिए लगाई थी। ये लोग नहीं चाहते हैं आने वाले टाइम में ज़्यादा लोग बचें। जो जितने भी लोग डिज़र्विंग होंगे उन तक ये मैसेज पहुंच जाएगा। अगर आप मूसली खा के बच भी गए हैं फिर भी अगर आपके कर्मा अच्छे नहीं हैं तो आप ऐसे कर्मा करोगे कि आप उसकी तरफ जाओगे, ऐसे कदम उठाओगे जो नहीं उठाने चाहिए। 2024 में मूसली खा लिया अगर आपने तो खाते ही रहिए स्टिल, क्योंकि अभी आप देख रहे हो कि हर जगह पे आपके आसपास वैक्सीनेटेड लोग हैं। जम्मू कश्मीर, अंबाला, हरियाणा कोई सेफ नहीं है जी। बाकी के मुकाबले साउथ इंडिया थोड़ा सेफ है। बट अभी जो आप देख रहे हो कि हिंगोली में आया अर्थक्वेक, इससे आपको क्या लगता है? कहीं पर भी एरिया सेफ नहीं बचा है। बस आपको ये करना है, डरिए मत, आपको अपनी तैयारी करके रखनी है बस। नॉर्थ तेलंगाना में होने की संभावना है। बेंगलोर से ऊपर का एरिया आप देख लीजिए, वो सेफ है। व्हाट अबाउट पंजाब? भाई पंजाब में मैं भी हूँ। पंजाब जाएगा आने वाले टाइम में, नहीं बचेगा पंजाब। अर्थक्वेक्स आने वाले हैं। नदी के किनारे हैं तो दूर रहिए, बड़ी बिल्डिंगों में हैं तो दूर रहिए। नॉर्थ इंडिया बिल्कुल हैबिटेड नहीं रहने वाले। आने वाले टाइम में सभी को यहाँ से पलायन करना पड़ेगा, यहाँ से साइड होना पड़ेगा, भागना पड़ेगा हम सभी को। तो उसके लिए आपको पहले से अपनी तैयारी करके रखनी। सबसे पहले अपने आप को फिजिकली बचाइए। ये जो अभी देखिए फेक महामारी दोबारा से जो है कोरोना का ये ड्रामा इन्होंने स्टार्ट कर दिया है, तो इनके ड्रामे मत फंसिए। आपके आसपास 5G टावर हैं, दो ही इलाज है 5G टावरों का, या तो उन 5G टावरों को तोड़ दो या उन 5G टावरों के रेंज से आप बाहर निकल जाओ। दो ही तरीका है। डाइट को भी एडजस्ट करें या क्या डिटॉक्स के लिए। सनातन K24, मैं खुद एक न्यूट्रिशन कंसल्टेंट हूँ। तो डाइट को आप ऐसे रखिए कि डाइट में रॉ वेजिटेबल्स ज़्यादा रखिए, फ्रूट्स वेजिटेबल्स रॉ फॉर्म में जो होती है उसको ज़्यादा खाइए, पानी ज़्यादा पीजिए, थोड़ी एक्सरसाइज करें। ये आपकी बॉडी से ये भी डिटॉक्स करने में हेल्प करता है। और इम्यूनिटी अच्छी रखिए। विटामिन C जो है अपनी बॉडी में थोड़ा बढ़ाइए, यानी कि नेचुरल फॉर्म में जो भी खट्टे फ्रूट्स होते हैं उनको खाइए। और विटामिन C आयरन के साथ काम करता है, तो आयरन की मात्रा भी ठीक होनी चाहिए। या तो चुकंदर या अनार वगैरह मिक्स करके आपको ज़रूर खाना चाहिए। क्लियरली मैंने मराइन ड्राइव से लोग भाग रहे हैं, अपनी एसिड बन चुका है, केमिकल से मिलके पानी तेजाब बन चुका है। अच्छी बात है अगर भाग रहे हैं तो। क्या इंडिया पाकिस्तान वॉर हो सकता है इस साल? जी बिल्कुल होगा। ये इंडिया पाकिस्तान की वॉर करवाएंगे। इंडिया पाकिस्तान की वॉर होगी, उसमें प्रोजेक्ट ब्लू बीम का यूज़ किया जाएगा। ऐसे आसमान में बनाया जाएगा UFO एलियंस, और बोला जाएगा कि एलियंस ने हमारे पे अटैक कर दिया है और हम सभी को आपस में नहीं लड़ना चाहिए, हमें इनके साथ लड़ना चाहिए मानवता को बचाने के लिए। ऐसा करके ये प्रोजेक्ट ब्लू बीम करेंगे। और उस बीच में आपको ध्यान रखना है कि जो असली एलियंस अभी आए हुए हैं, आ चुके हैं, वो नज़र रखिए आसमान में, रात को देखिए, आपको समझ आएगा। वो तारों की तरह दिखते हैं, जो आपने देखा होगा, जिसको बोला गया था 2023 में बोला गया कि इलॉन मस्क की सैटेलाइट है और वो एक लाइन से जा रहे थे, वो एक्चुअल में एलियंस थे। इन लोगों ने आप सभी को गुमराह कर दिया, भटका दिया, पर एक्चुअल में वो सारे एलियंस ही थे। वो आ चुके हैं, वो हमारी मदद के लिए आए हुए हैं। आने वाले टाइम में उनका काम है। तो आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है, डरना नहीं है। अपनी तैयारी करके रखिए, अपना अनाज भर के रखिए बस। मैंने कभी नहीं बोला किसी को इतना। भैया महाराज जी के बात सुने प्लीज़। क्या बोल रहे हैं राहुल जी आप? हरियाणा अंबाला सिटी।
जरूर जरूर जी, मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। फ्लड, अर्थक्वेक, हीट, कोल्ड, कंटिन्यूस डिजीज हो सकता है क्या? प्रोजेक्ट ब्लू बीम, लाज जी, प्रोजेक्ट ब्लू बीम क्या है? देखिए, इनका एक एजेंडा है, एक टूल है जिसके अंदर ये आने वाले टाइम में रियल और फेक इन दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएट आप ना कर पाओ, इसके लिए इन्होंने वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की स्थापना के लिए एक टूल है उनका। आने वाले टाइम में वो आसमान में भगवान बना देंगे और एक्चुअल में आपको साउंड भी आएगा, आपको लगेगा वो टेलीपैथिकली आपको कनेक्ट कर रहा है, आपके मन में वो ऐसे फील होगा। बड़ा सा एक मान लीजिए भगवान बना दिया जाएगा, भगवान की मूर्त बना दी जाएगी, और ऐसे ऐसे अलग अलग तरीके से ये सारा खेल खेलेंगे ताकि लोग समझ ना पाए असली क्या है और नकली क्या है। गोल्ड सिल्वर बाय करें या ना करें? देखिए, गोल्ड सिल्वर कोई भी बाय मत कीजिए, कुछ भी बाय मत कीजिए। सर ने बिल्कुल मना किया हुआ है, कुछ भी बाय मत, किसी चीज़ में इन्वेस्ट मत कीजिए। जो भी कुछ इन्वेस्टमेंट है अपना अनाज भर के रखिए, आने वाले टाइम में सब कुछ डीवैल्यूएट हो जाएगा, सोना चांदी। जियो इंजीनियरिंग सिस्टम से हो रहा है, बिल गेट्स कर रहा है सब। जियो इंजीनियरिंग सिस्टम से क्या हो रहा है जी? बस इतना ही बोलना था महाराज जी कि आप सर्व सम्राट से। राहुल पास जी, आप लिमिट क्रॉस कर रहे हो, अब देख रहा हूँ मैं, कब से छोड़ रखा है मैंने। लिमिट क्रॉस मत करो। असली और पॉजिटिव एलियंस को कैसे पहचानें? देखिए, जो भी असली आए हुए हैं, सबसे पहले आपको मैं से हम बनना पड़ेगा। मैं से हम बनने का क्या मतलब है कि जिस तरीके से आप अपने लिए, खुद के लिए जो भी करते हैं, जब आप वही दूसरों के लिए करते हैं, दूसरों के बारे में भी सोचते हैं, सिर्फ अपना नहीं सोचते हैं, तो आप मैं से हम बन जाते हैं, सिर्फ अपने लिए नहीं सोचते हैं। अगर आप देखिए कि सर लगभग 23 सालों से इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, ये जो भी सब चल रहा है, इसके ऊपर सर ने 23 साल से नज़र रखी थी। 19 साल की जो स्टडी है सर की वैक्सीन के ऊपर है। सर चाहते तो अपने पास वो नॉलेज रखते, लेकिन जब ये कोविड की महामारी और सारा खेल खेला गया, पैंडेमिक खेला गया, तो उस बीच में सर ने बताया सबको आके, ये मैं से हम बनना होता है। यानी कि जब हम सभी को बचाने के लिए सबको अपनी फैमिली मानते हैं और प्रेम भाव से परमार्थ के लिए काम करते हैं, इस समाज के लिए काम करते हैं, तो आप मैं से हम बनते हैं। अगर आपके दिल में मैं से हम की भावना है, आप सभी को अपना मानते हैं, तो जब वो एलियंस आपके सामने आएंगे, आप खुद ब खुद आप कनेक्ट हो जाएंगे और आपको डर नहीं लगेगा। आप देखिए, अगर आपके सामने कोई व्यक्ति आता है, आप उसको देखते हैं, आप उसके हाव भाव देखते हैं, चेहरा देखते हैं, उससे बातचीत करते हैं, थोड़ा बहुत आपको समझ आ जाता है कि व्यक्ति कैसा है। सेम उस तरीके से जब एलियंस आएंगे और आप अच्छे हैं, तो आपको नुकसान नहीं पहुंचाने वाले हैं। अभी जो नुकसान पहुंचाया जा रहा है वो एनर्जी लेवल पे पहुंचाया जा रहा है, आप सभी को भटकाया जाता है, आप सभी से गलत करवाया जाता है, जहाँ नहीं जाना चाहिए वहाँ आप जाते हो। अभी सर ने मना किया है, कहीं पर भी आप घूमने के लिए, बेवजह घूमने के लिए ट्रैवल मत करो। आप कहीं पर भी, अगर आप जो भी हमारे फॉलोअर्स हैं, बेवजह कहीं भी ट्रैवल मत कीजिए, कहीं भी मत जाइए, अपने आप को बचाइए। तो जो एलियंस आएंगे वो आने वाले टाइम में वो आ चुके हैं। आपको ड्रीम्स में हो सकता है, खास बात, आपको हो सकता है ड्रीम्स में अगर एलियंस के ड्रीम आ रहे हैं तो वो यानी आपको कनेक्ट कर रहे हैं ड्रीम्स में, डायमेंशन के थ्रू आपको कनेक्ट करेंगे आने वाले टाइम में। अगर आपको ड्रीम्स में दिखा है एलियंस कहीं पर भी, एक अच्छा साइन माना जाता है। सबसे मेन चीज़ है, आप सभी, आपने जब ये फिज़िकली तैयारी कर ली, आप कोस्टल एरिया से, नॉर्थ इंडिया इन द सेंस कि जो भी आपके बड़े बड़ी बिल्डिंग हैं उनसे दूर हो गए, आपने राशन की किट, अपनी एमरजेंसी किट रेडी कर ली है,
अपना राशन 6 से 8 महीने का रेडी कर लिया है, आपने कैश निकाल लिया है, और अगर आपके ऊपर कोई लोन है उसको नील कर दीजिए, जितना जल्द हो सकता है नील कर दें। इकोनॉमी जब क्रैश होती है, बैंक वगैरह डूबेंगे, तो वो सारा आपके हाथ से चला जाएगा। हफ्ते अपने जो है नील कर दीजिए, अपने कर्ज जो भी हैं उसको भरिए। अपनी तैयारी करने के बाद उसके बाद आपको अपने ऊपर काम करना है, यानी मैं से हम बनने की जो भावना है, अपने अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जो 6 रिपू जो है सर ने बताया हुआ है, उस पर काम कीजिए। किसी से भी इस समय खास बात, जो भी ये देख रहे हैं, अभी आप देख रहे हैं बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट आ रहे हैं जहाँ पे आप देख रहे होंगे कि अभी रिसेंटली एक इंसिडेंट है कि जहाँ पे एक लड़की ने अपनी माँ को ही मार डाला जस्ट एक गवर्नमेंट जॉब के लिए। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट आ रहे हैं, रेप केसेस बढ़ रहे हैं। ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं, आप देखें क्यों हो रही हैं। जो वैक्सीन लगी है, लिम्बिक सिस्टम डैमेज हो रहा है, लोगों को समझ नहीं आ रहा है, अपने मन पे कंट्रोल नहीं है, रेप केसेस ज़्यादा बढ़ रहे हैं। उसके बाद गुस्सा कंट्रोल नहीं हो रहा है, क्योंकि जो वेगस नर्व होती है, जो ये आपके गुस्से को कंट्रोल करती है, बीपी कंट्रोल करती है, वो डैमेज हो चुकी है आपके वैक्सीन से। तो उसके कारण आप देख रहे हो कि हर जगह पर प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। आप देखो कि एक्सीडेंट के केसेस बढ़ रहे हैं, लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, छोटी छोटी बात पे कत्ल हो जा रहा है, रेप केसेस बढ़ रहे हैं। ये सारे सिम्टम्स हैं कि वैक्सीन का कितना बड़ा असर हुआ है। इसलिए आप सभी से है कि एक तो अपने ऊपर भी आप काम कीजिए। आपको वैक्सीन अगर लगी है डिटॉक्स कीजिए, नहीं लगी है फिर भी डिटॉक्स कीजिए, क्योंकि आपने टेस्ट कराया होगा। उसके बाद मेडिटेशन स्टार्ट कीजिए। रोज़ आप मेडिटेशन जरूर करें। सर की वीडियो है, आप यूट्यूब पे डालिए, उस पर लिखिए मेडिटेशन बाय डॉक्टर विलास जगदाली जी, ऐसे आप लिखेंगे वीडियो मिलेगी, वो आप देखिए किस तरीके से सर ने बताया हुआ है। मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन जब आप करेंगे, आपको आने वाला टाइम जो बहुत ही आप समझिए कि हाहाकार मचने वाला, उस सिचुएशन में किस तरीके से आपको अपने आप को हैंडल करना है, आपको खुद ब खुद आएगा। अपने आप पे कंट्रोल कीजिए, अपने गुस्से पे कंट्रोल कीजिए। सबसे पहली चीज़ तो मन पे अपने काबू पाइए, तब जाके आने वाले टाइम में ये बहुत बड़ा समझिए कि एक परीक्षा है। आपको बॉडी लेवल पे आपको जागना पड़ेगा, यानी कि ये वैक्सीनेशन है, जो सारा कुछ हो रहा है मटेरियलिस्टिक चीज़ों के थ्रू जो हो रहा है, उन सभी से दूर होना पड़ेगा। तो जब ये आपने कर लिया, फिर आपका आता है कि आध्यात्मिक लेवल पे थोड़ा आपको उन्नति करनी पड़ेगी। मेडिटेशन करेंगे, आपको ड्रीम्स में आपको इंट्यूशन आएंगे, यानी ड्रीम्स आएगा आपको कि आने वाले, अगर आपका एरिया जहाँ पर भी होंगे आप, वहाँ कुछ भी होने वाला होगा, आपके साथ कोई घटना घटने वाली होगी, आपको दिखेगा ड्रीम्स में। आपको समझ आएगा कि जो हो रहा है वो मैसेज को डिकोड कीजिए। जो भी आप ड्रीम देख रहे हैं, जितने लोग अनवैक्सीनेटेड हैं या मुसली खा ली है, हमारे साथ सर के साथ भाव से जुड़े हुए हैं, और आपने विश्वास रखा है, आपको ड्रीम में आएगा मैसेज। आप सभी को वो जो ड्रीम्स में मैसेज आएंगे उसको डिकोड कीजिए, लिखिए उसको समझिए कि वो ड्रीम क्या कह रहा है आपको। भगवान आपको भेज रहे हैं। याद रखिए, कितना भी पापी इंसान है, भगवान सबको वो मौका देते हैं, किसी न किसी के थ्रू। आप देखिए हमारी वीडियोस लोगों तक, बहुत सारे लोगों तक जाती हैं। सर की वीडियोस बहुत बड़े लेवल पे वायरल हुई थी 2021 में 20 में, जब सरकार ने उसको उड़ा दिया था। मैक्सिमम लोगों तक सारी बात पहुंच चुकी है। और याद रखिए, भगवान बिना किसी मैसेज डिलीवर किए कुछ भी नहीं करते हैं। जो भी घटनाएं घटने वाली, हम ये कलयुग का जो अंत हो रहा है, ये सारा मैसेज आप देख रहे हो पहुंच रहा है। जितने भी कंट्रोल ऑपरेशन टीम है, आज ये क्रेडिट खाने के लिए सर की वीडियोस को देखकर बातें उठा के और वो आगे बता रही है, और क्रेडिट नहीं दे रही है। मेन बात ये नहीं कि आप क्रेडिट नहीं दे रहे हो, मेन बात ये है कि अगर आप क्रेडिट नहीं दे रहे हो, यानी दैट मीन्स कि आप लोगों को भटकाना चाहते हो। ये सारे सरकार के बैठाए हुए प्यादे हैं, याद रखिए इस चीज़ को। तो इसलिए आप अपनी तैयारी करके रखिए। केमिकल की बारिश और इससे सुनामी और भूकंप भी लाया जा सकता है, गूगल पर सब इन्फॉर्मेशन है। वॉइस ऑफ इंडियन जी, देखिए आपको कई बार बोला हुआ है, आपको अभी भी ये बात समझ नहीं आ रही है। सभी लोग हार्प हार्प चिल्ला रहे हो आप। हार्प की इतनी ताकत नहीं है, इतने बड़े लेवल पे अर्थक्वेक लेके आए। ये आपको सिर्फ गुमराह किया जा रहा है। थोड़ा बहुत चेंज किया जा सकता है, पुश किया जा सकता है, उसको डिले किया जा सकता है, लेकिन इतने बड़े लेवल पे आप सोच रहे हो कि ये हर जगह पे बारिश हो आ रहा है, फ्लड आ रहा है, भूकंप आ रहा है, ये हार्प नहीं है। हमारी धरती का पोल शिफ्ट हुआ है नॉर्थ पोल, उसकी वजह से सारी चीज़ें हो रही हैं। और हम
उस फेज में आ चुके हैं जिसके कारण ये सारी घटनाएं घट रही हैं। ये कुछ भी केमिकल की बारिश और कुछ नहीं है जो आप सोच रहे हैं कि ये हार्प से हो रहा है, हार्प से नहीं हो रहा है। ये पॉजिटिव एलियन 5th डायमेंशन कोटे हैं, हम कैसे सी कर सकते हैं? देखिए आने वाले टाइम में आप सब देख सकते हैं, आने वाले टाइम में दो ही प्रजाति बचने वाली है, एक इंसानियत और एलियंस। ये दो ही बचने वाले हैं, ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई, कोई नहीं बचने वाला है। सिर्फ रहेगी तो मानवता, इंसानियत और एलियंस, वो दिखेंगे आने वाले टाइम में। फिजिकल फॉर्म में तो आ रहे हैं वो। युग परिवर्तन का समय है, सब तबाह होने वाला है, माधव नाम के अलावा कुछ काम नहीं आएगा। सिर्फ देखिए भगवान के नाम जप के साथ आपका कर्मा डिसाइड करता है। आपने कर्म क्या किए, कर्मा के हिसाब से तोला मोला जाएगा, तब ये डिसाइड होगा कि कौन बचने वाला है। मैं से हम बनिए, अच्छे कर्मा कीजिए, लोगों को डिलीवर कीजिए मैसेज। हम आप तक आके बातें बता रहे हैं, आप लोगों को डिलीवर कीजिए, बताइए लोगों की ये घटनाएं घटने वाली हैं, आसपास के लोगों को बचाइए। तब आप, अगर आपको लगता है कि आप अकेले भगवान का सिर्फ नाम जप के और आप अकेले अकेले अपने स्वार्थ में आप बच जाओगे, ऐसा नहीं होने वाला है। क्या अंटार्कटिका में कोई सभ्यता रहती है? जी, आप अंटार्कटिका की बात कर रहे हैं। हमारे अभी आप देख रहे हैं कि चाइना जो 60 किलोमीटर अंदर घुसा है, वो क्यों घुसा है? क्योंकि पोर्टल है वहाँ पे, एलियंस स्टारगेट है वहाँ पे। आपके महाराष्ट्र के कैलाश टेम्पल है, उसके नीचे यूएफओ है। ये सारी लड़ाई जो लड़ रहे हैं, आप देखिए जो यूक्रेन का जो वॉर है, क्यों लड़ रहा है वो? इसलिए लड़ रहा है क्योंकि वहाँ पे यूएफओस हैं, एलियंस हैं, और सारी गेम उसी चीज़ की है। वो अपने अंडर करना चाहते हैं, वो सारी टेक्नोलॉजीज हैं उनके पास, उसके लिए लड़ाई हो रही है ये। पॉजिटिव एलियन कब तक आएंगे? आ चुके हैं वो। मैं कोविड नहीं लगवाया कॉज आई नो इंग्लिश, लॉट्स ऑफ साइंटिस्ट वर अगेंस्ट इट, बट हमारे लोग अमिताभ बच्चन को भगवान मानते हैं। जो लोग फिल्म स्टार को भगवान मानते हैं, देखिए वो सब माया में हैं, उन्हें नहीं समझ आ रहा है अभी। कोई आपका नहीं है, सब ये इल्यूमिनाटी की गैंग है, सब अपना एजेंडा फॉलो कर रहे हैं। ब्लैकआउट होगा जुलाई में? क्या ब्लैकआउट हो नहीं रहा है क्या? आप देखिए जहाँ पर ये फ्लड आया हुआ है, बहुत सी जगह पे 3 दिन से वहाँ पे लाइट नहीं है, लोगों के पास पानी नहीं है। और क्या होता है ब्लैकआउट? यही तो है ब्लैकआउट। जो क्लाइमेट लॉकडाउन है, जो सिचुएशन ऐसी बनेगी, लाइट नहीं रहेगी 2 दिन 3 दिन, हफ्ता। आप सोचिए कि फ्लड जहाँ पे आ रहा है, अर्थक्वेक आ रहा है, वहाँ के खंबे वापस उसको ठीक करने में, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको वापस खड़ा करने में कितना टाइम लगेगा? वो ब्लैकआउट ही तो है। आने वाले टाइम में जो भी होने वाला है, अभी हो रहा है, लाइट नहीं आ रही है, एक हफ्ता 10 दिन, वो वही तो ब्लैकआउट है आपका। सर मुसली 10 साल के बच्चे को खिला सकते हैं क्या? देखिए 9-10 साल के हैं, उनको आधी चम्मच दीजिए, खिला सकते हैं आप। उनको 1 चम्मच नहीं देना है मुसली। वालेकुम अस्सलाम जी शोएब जी। मेडिटेशन कर रहा हूँ और ओम कर भी बोल रहा हूँ। बॉडी में पेन और बैक में पेन भी हो रही है, क्या ये अच्छे साइन हैं? देखिए जब आप मेडिटेशन करते हैं तो वाइब्रेशन आती है। बाकी आप डॉक्टर विलास जगदाले सर जी की जो वीडियोज़ है उसको देखिए, आपको समझ आएगा। बहुत सारे उसमें बहुत कुछ दिया हुआ है, सारे डायमेंशन के बारे में बताया हुआ है, किस तरीके डायमेंशन ट्रैवल होता है, क्या दिखता है, क्या उसमें आपको एक्सपीरियंस होता है, सब कुछ उसमें बताया। वो जाके आप देखिए प्लीज़। 10th बच्चे को वैक्सीन लगाई है, उसके डिटॉक्स करें। 10 साल के बच्चे को क्यों लगवा रहे हैं वैक्सीन? इस टाइम तो भारत में ज़्यादा दरिंदगी ही नज़र आ रही है, बहुत चिंता का विषय है। बचाइए अपने आप को इस समय, आने वाले टाइम में देखिए बहुत मुश्किल हो जाने वाला लेडीज़ के लिए। जैसा कि आप देख रहे हैं 13 साल की बच्ची का जो वो केस है, सोच समझ के बैठिए, सोच समझ के बैठिए। पोल शिफ्ट से नॉर्थ में मौसम ठंडा हो जाएगा क्या?
नॉर्थ पूरा बर्फ़ के नीचे जाने वाला नॉर्थ। हाउ टू कंज्यूम मूसली। रितेश जी, 1 चम्मच लेना है आपको आधा गिलास पानी में, यानी आपने सफ़ेद मूसली पहले बाई की, उसको पिसवा लिया। पिसवाने के बाद आपने 1 चम्मच 1 स्पून आपने आधा गिलास पानी में घोला और सुबह के टाइम आप पी गए। हफ्ते में 1 बार करना है और ऐसे 12 हफ्ते करने। होम्योपैथिक मेडिसिन एंड मूसली आर बेस्ट फॉर रिमूवल वैक्सीनेशन इफेक्ट। हाँ जी, अगर अभी आपको कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं दिख रहा है, मूसली खाइए और जैसे ही आपको साइड इफ़ेक्ट दिखे आप होम्योपैथी की मेडिसिन ले सकते हैं। आप सर से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, जो प्रोटोकॉल है सर का उसके थ्रू आप सर को कांटेक्ट करें और फिर आप उनसे कर सकते हैं। कैंसर के लिए सर के पास बहुत अच्छा इलाज है, बहुत सारे ट्रीटमेंट सर ने किए और क्योर हो रहे हैं, वो ठीक हो रहे हैं। इवन 4th स्टेज कैंसर जो है वो रिवर्सिबल है, रिवर्स किया जा सकता है। अगर आपका कोई हो इसको कैंसर है, उन्हें बताएं कैंसर इज़ रिवर्सिबल, चाहे वो आपके वैक्सीनेशन के बाद हो। भाई लुधियाना में होगा क्या फ्लड सीन? लुधियाना जी, मैं खुद लुधियाना में हूँ। यहाँ पे अगर आपको पता हो, अभी ससराली पिंड है, उधर के एरिया में फ्लड वगैरह आ सकता है। जितने भी नदी के किनारे हैं वहाँ फ्लड आ सकता है। गंदा नाला अगर आपको पता हो लुधियाना की तरफ, वो पिछली बार भी डूबा हुआ था। भाई किस किस से बचें और बच भी गए, उसके आगे क्या? सबसे बचना होगा आपको। देखिए, जैसे आप कह रहे हैं कि किस किस से बचें, यही तो आपका टेस्ट है। जो सतयुग है वो स्वर्ग से कम नहीं रहने वाला है। आने वाला टाइम जो है 2030 के बाद का, 32 के बाद का जो समय है, वो सतयुग जो है आने वाला टाइम, वो स्वर्ग से कम नहीं रहने वाला है। उसके लिए आपको टेस्ट तो देना पड़ेगा। आप डिजर्विंग हैं या नहीं, आपको ये टेस्ट देना पड़ेगा, उससे आपको गुजरना पड़ेगा। आप देखो, लोग ताली थाली पीट रहे हैं, ताली थाली पीटा लोगों ने, ताली थाली पीटने का अंजाम ये हुआ कि लोगों को वैक्सीन लगी। वैक्सीन लगने के बाद हार्ट अटैक, कैंसर, लकवा मारना, सारी प्रॉब्लम झेलनी पड़ रही है। लेकिन फिर भी भगवान ने मौका दिया कि ठीक है, आपने अंधभक्ति की, आपने वैक्सीन लगवाई, अब आपको चांस दे रहे हैं, मूसली खा के अपने आप को ठीक करो। उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपने मूसली खा ली और आप बच गए, ऐसा नहीं है। ये फ्लड और ये जो भी होने वाला डिज़ास्टर, ये है, भुखमरी है, बहुत कुछ है आने वाले टाइम में, 5G है, इससे नहीं बचोगे फिर आप। इसलिए आपको ओवरऑल आपको अपना कर्मा ठीक रखना है। कर्मा, आपकी तैयारी और सर से कनेक्शन, ये सारा आप जब रखेंगे एक साथ कंबाइन होगा और आने वाले टाइम में जब लोगों को बचाने के लिए आपके दिल में वो भाव पैदा होगा, लोगों को एजुकेट कीजिए, बताइए आसपास के लोगों को अपनी तैयारी करके रखनी है, तब जाके आप बच पाएंगे। वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट को कैसे डिटॉक्स करें, जानकारी बताएं। एन जादव जी, मैंने बताया अभी मूसली खाइए। बड़ी हरद पाउडर भी ले सकते हैं क्या? देखिए, बड़ी हरद, छोटी हरद जो है वो अलग मैटर है, हरी तकी ये सब अलग है। मूसली खानी है आपको। 10th मंथ के बच्चे को वैक्सीन लगी है तो कैसे उसका डिटॉक्स करें? मूसली दीजिए, हाफ स्पून दीजिए मूसली। ब्रो, पंजाब में रहना रिस्की आगे के लिए? देखिए, हर जगह पे रिस्की है, तैयारी कीजिए आप। कोई बिलीव नहीं करता हम इन चीज़ों पे, तो कहाँ से ग्रुप बनाएं? इंस्टाग्राम पे ग्रुप है हमारा, अभी मैं लाइव ख़त्म होने के बाद आपको डाल दूंगा वो स्टोरी में, वहाँ जाके आप देख सकते हैं, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और कोई बिलीव नहीं करता, छोड़ दीजिए। आपका काम है उसे बताना, जो बिलीव कर रहा है उसे पकड़िए, नए लोगों को पकड़िए, उनको बताइए। जब मैंने स्टार्ट किया तो ऐसे ही रैंडम लोगों को जाके हमने बताना स्टार्ट किया था प्लांटेशन के थ्रू। यू सेड प्रीवियसली अबाउट काली एंड सफ़ेद मूसली। हाँ जी रितेश जी, काली और सफ़ेद मूसली दोनों मिलती है, दोनों आप ले सकते हैं। यूनानी में कोई अच्छी दवा है कि डिटॉक्स की? कोई दवा डिटॉक्स नहीं करेगी, कोई भी दवा डिटॉक्स नहीं कर सकती। अगर आपको कोई बोल रहा है, एक वो हरियाणा का डॉक्टर है और एक वो दिल्ली वाला डॉक्टर है, कनाडा का डॉक्टर है, ये इनके नाम के आगे डॉक्टर लगा है, डॉक्टर नहीं है। आप समझो इस चीज़ को, डॉक्टर इनके नाम के आगे है पर ये डॉक्टर नहीं है, ये एलिजिबल नहीं है इस चीज़ को बताने के लिए। ये डिटॉक्स किट बेच रहे हैं। अगर आप वहाँ से सुन के मेरे पास अगर आए हो तो मैं आपको बता दूँ,
वो सब फ्रॉड है, सिर्फ पैसा कमाने के लिए हो रहा है। असल में डिटॉक्स करेगी सिर्फ मुस्ली कर सकती है और कुछ नहीं कर सकता है। हाँ, गंदे आलोक भारद्वाज जी गंदे नाले के पास है। तो हाँ, पिछली बार आपको पता होगा गंदा नाला जो है पूरा एरिया में वो भरा हुआ था। आप देखो ससराली पिंड जो है लुधियाना का, मैं आपको बताऊं ससराली पिंड का जो इन्होंने बांध बनाया हुआ है, पिछली बार जो बांध टूटा है वो अभी आप अगर आप जाके देखोगे वो बांध अभी तक बनाया नहीं गया है। और आप सोचो एंटर किया और बांध टूटा और अभी तक वो बांध जिस लेवल का था इस लेवल का उससे नीचे 6 फीट नीचे है। आप सोचो कि अगर दोबारा ये फ्लड आ रहा है तो क्या वो बचा पाएगा उसको, वो और अंदर एंटर करेगा। और अगर ससराली पिंड टप गया तो फिर उसके बाद हमारा लुधियाना ही आता है। मोहित का फ्रेंड हूँ मैं। मोहित, ओके। जरूर 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 आलोक जी जरूर। चौधारी सर की शॉर्ट्स रील डाला करिए प्लीज़। सर की देखिए, सर जो वीडियोस बनाते हैं ना उसको शॉर्ट में बताना बहुत मुश्किल होता है, पर फिर भी हमारे साथ बहुत सारे जो जुड़े हुए हैं। आनंद है, दीप 369 के नाम से उनकी आईडी है, वो डालते हैं। और बहुत सारे लोग हैं जो सर की वीडियोस डालते हैं, वहाँ पर देख सकते हैं आप। और ज़्यादा अच्छा होगा कि आप जाके डॉक्टर विलाज अदाले जो चैनल है उस पर जाके जुड़िए, वहाँ सुनिए, आपको पूरे तब जाके पिक्चर समझ आएगी। आप शॉर्ट में जो होता है ना, शॉर्ट में सिर्फ मैसेज डिलीवर किया जाता है, शॉर्ट मैसेज, लेकिन आपको समझाया नहीं जा सकता है। कली पुरुष है क्या इस वर्ल्ड में? कली पुरुष आपकी सोच है, आपके ये जो आज सोच आप देख रहे हैं, जो ये हर जगह पे पाप बढ़ रहा है, यही तो है कली। इस बार जो है वो आप समझिए कि आप ये मत समझिए कोई राक्षस फॉर्म में आ रहा है वो और आपको दिखेगा वो उसने हमारे दिमाग पे, ये जो राहु है, ये धड़ से ऊपर ये जो हिस्सा है ये पूरा, यही आपके अंदर कली आपको डाइवर्ट करता है, आपके थॉट प्रोसेस में वो चीज़ें डालता है जो आपको नहीं करना चाहिए, उससे वो आपको करवाता है। हाँ, तलविंदर जीत जी, हाँ, वो जो आप कह रहे हैं सब फ्रॉड है, वो सारे कंट्रोल ऑपरेशन हैं, वो सारे सरकार की टीम है। ये सिर्फ इसको बोलते अटेंशन सीकर, इनको अटेंशन चाहिए, ये सिर्फ अटेंशन सीख करने के लिए आए हुए हैं, अपना धंधा जमाने के लिए आए हैं। असल में ये लोगों की हेल्प करने के लिए नहीं आए। आप मुझे बताओ ये क्या सोल्यूशन दे रहे हैं? अगर आपको सच में लगता हो कि ये सोल्यूशन दे रहे हैं, आप मुझे बताओ कि इन्होंने क्या सोल्यूशन दिया है। जितने भी डॉक्टर आपको दिख रहे हैं, ये जो फेक डॉक्टर जो आपको बातें बता रहे हैं आने वाले टाइम के बारे में, इन्होंने सोल्यूशन क्या दिया समाज को? कोई सोल्यूशन नहीं दिया है, जस्ट ये प्रॉब्लम के ऊपर बात कर रहे हैं, क्योंकि इनको बोला गया है कि लोगों को डाइवर्ट करके रखो। जो भी लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं, आप देखो आने वाले टाइम में वो सब फंसने वाले हैं, कोई भी नहीं बचने वाला है। कैन कॉपर बी यूज टू सेव अवरसेल्फ फ्रॉम? रेडिएशन से बचने का एक ही उपाय है, बस आपको तोड़ना पड़ेगा या दूर जाना पड़ेगा। विवेक प्रजापति जी, मैं यूनानी का वैद्य हूँ और मुझे 2 वैक्सीन लगी है, बड़ी कमजोरी रहती है वैक्सीन। मैंने मुसली एक बार ली, काली सफ़ेद दोनों दाने हो गए। मुझे दाने, अच्छा नहीं, मुसली से आपको नहीं हो सकता। मुसली तो इवन आपको डिटॉक्स कर रही है, मुसली आपको ख़राब नहीं कर सकती है। भैया बच्चों की वैक्सीन डिटॉक्स कैसे करूं? बच्चों की, सर ने उसके बारे में, होम्योपैथी मेडिसिन है, हो जाएगी। मैं, अगर आप लाइव अब ग्रुप में नहीं है, ग्रुप में जुड़िए, इसके बाद मैं स्टोरी में डालूंगा, स्टोरी में वो ग्रुप का लिंक डालूंगा, उसमें आप जाएं। मैं वो नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, सर ने बताया हुआ है, जो भी बच्चे हैं, न्यूबॉर्न बेबीज़ जो होते हैं, और उनको जो भी वैक्सीनेशन लगती है, अगर आप उसको डिटॉक्स करना चाहते हैं तो होम्योपैथिक मेडिसिन आती है, वो आप दे सकते हैं। स्वर्ग में एंटर होने वाले हैं तो क्या इविल जैसे इल्यूमिनाटी सोसाइटी भी ख़त्म हो जाएगी? बिल्कुल ख़त्म होने वाली जी, पूरी जो भी सोसाइटी है ये सारी ख़त्म होगी, वो वहाँ नहीं जाने वाली है, वो वहाँ पे एंटर नहीं कर पाएगी। जो भी कली विचारधारा का है, जो स्वार्थी है, क्या है कली? ये स्वार्थ आपके अंदर जो बैठा हुआ यही कली है।
जब ये आप सिर्फ आप अपने लिए सोच रहे हो, आज देखो कोई भी व्यक्ति आपके आसपास देखो, फ्रेंड्स देखो, फैमिली में देखो, आज हर व्यक्ति अपने लिए सोच रहा है। अभी जो इंसिडेंट निकल के आया था जिसमें एक लड़की ने अपनी माँ को सिर्फ सरकारी जॉब के लिए मार डाला। सोचिए, 7 लाख की सुपारी दी, अपने चाचा के साथ मिलके इसको मरवा दिया अपनी माँ को। आप सोचो ये जो आ रहा है ये कहाँ से आ रहा है? ये कली विचारधारा ही तो है। जो स्वार्थ उसके दिल में पैदा हुआ, जो मोह पैदा हुआ सरकारी जॉब के लिए, जिसने अपनी माँ को नहीं देखा, ये कौन कर रहा है? ये कली ही तो है जो बैठा हुआ अंदर दिमाग में, जो बैठा हुआ कर रहा है। सोचो, अब उसकी सोच में बैठा हुआ है जो। सब फेक हैं जी, सब। तलविंदर जी सब फेक हैं, सब ये कंट्रोल ऑपरेशन। अगर आप उनको सुनते हो ना तो मैं आपको एक ही बात बोलूँगा, आपने 2 नाव पे पैर रखा हुआ है, आप डूबने वाले हो। 2 घर का मेहमान हमेशा भूखा रहता है, याद रखिए इस चीज़ को। तो आने वाले टाइम में अगर आपको लग रहा हो कि आप इसको भी सुन रहे हैं, उसको भी सुन रहे हैं, उसको भी सुन रहे हैं, आप बच जाओगे। भाई साहब, ये एक कॉन्सेप्ट समझो कि आपने उनके साथ अपना भाव जोड़ रखा है। भाव जोड़ने का मतलब क्या? आप अपने उसको एनर्जी दे रहे हो, आप भगवान की पूजा करते हो, आप भगवान को भाव दे रहे हो, रिटर्न में आपको मिलता है। तो यानी अगर आप, वो व्यक्ति जो है वो अगर समाज को गुमराह कर रहा है, सरकार के साथ है, इल्यूमिनाटी के साथ है, आप उसके साथ कनेक्ट हो रहे हो, यानी आप भी तो उसी की टीम के हो गए। अभी रेखा खींची जा रही है पांडवों की और कौरवों की। जो भी उनके साथ गया, जितने ये डॉक्टर आपने जो नाम लिए हैं, ये सारे फेक है, सब इल्यूमिनाटी की टीम में। जो भी इनके साथ है, याद रखिए, रावण जो है जब मरा था उससे पहले उसकी सारी सेना मरी थी, उसके जितने चाहने वाले थे वो मरे पहले, उसके बाद जाके रावण लास्ट में मरा। तो अभी भी आप जो देख रहे हो ना, ये जो युद्ध हो रहा है जहाँ पर माँ वैष्णवी जो हैं वो आएंगी कली को ख़त्म करने के लिए, उससे पहले ये छोटे छोटे कली हैं ना, ये जो समाज में बैठे हुए स्वार्थी लोग, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार लेके बैठे हुए हैं, जो सिर्फ अपना देखते हैं, ये ऐसे लोग सारे ख़त्म होंगे। और ये जो, अगर आप उनके साथ हैं, जो ये डॉक्टर हैं इनके साथ हैं, तो आप ऑब्वियसली आप उनके साथ जा रहे हो। आप थुजा 200 होम्योपैथी मेडिसिन है बच्चों के वैक्सीन डिटॉक्स के लिए। हाँ, थुजा है, थुजा नाम की वैक्सीन है, लेकिन उसकी डोज जो है वो बतानी पड़ेगी। आप क्या वर्क करते हो भाई? कर्मा करने के लिए जहाँ बहुत कुछ बदला है भाई। क्या वैक्सीनेटेड लोगों से हमें खतरा है? जी हाँ, जितने भी लोग आपके आसपास वैक्सीनेटेड हैं, शेडिंग होती है, आप में फैलता है वो। अगर आपके आसपास या परिवार में किसी ने भी वैक्सीन ली हुई है, उन्हें मूसली खिलाइए, वरना आपको भी खतरा है। आप उसी गिलास में पानी पी रहे हो, वो कपड़े हैं, पास में बैठते हो, वो तो आप अवॉइड कर नहीं सकते। अपनी फैमिली से बातचीत करना, दूरी तो बना नहीं सकते। मूसली खिलाइए उन्हें, किसी न किसी तरीके से मूसली खिलाइए, खुद भी खाइए, खुद भी खाते रहिए। अगर आप वो नहीं खा रहे हैं, एटलीस्ट आप खाते रहो, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं मूसली का, आप खाते रहो उसको। जो नहीं सुनता छोड़ दो उसको। आप वैक्सीन नहीं है रत्नेश भैया, थुजा। हाँ जी लीना जी, वो वैक्सीन नहीं है, वो थुजा नाम की मेडिसिन है, होम्योपैथी मेडिसिन। मैंने हो सकता गलती से बोल दिया हो, वो लेनी है। थुजा नाम की मेडिसिन है, बच्चों के लिए आती है, वो लेनी है। तो लीना जी आपने कितनी डोज दी थी? वो डोज एक बार बता दीजिए कैसे लेनी है, ताकि फिर मैं बता देता हूँ वो, वरना एक बार मुझे चेक करना पड़ेगा। नहीं जी, कोई हर्ट नहीं, हर्ट होना बंद हो चुका है, हमें कोई हर्ट नहीं होता है। विच वन इज सेफ एंड बेटर? विच वन? 919 विच वन मीन्स? सिजू लोकेश शर्मा जी, डाल दिया जाएगा उसमें ग्रुप में, आप वहाँ से देख लीजिएगा।
आई होप कि आपको सारा मैसेज मिल गया हो। कहीं पर भी इन्वेस्ट ना करें, अपनी सेविंग बचा के रखिए। कोई हफ्ते हैं आपके, उसको भर दीजिए। आपकी कोई किस्त वगैरह चलती है, लोन है, उसको कंप्लीट कीजिए। अपनी सारी राशन, एमरजेंसी किट, सेफ जगह, सारा आप अपना देख लीजिए। 4 टेबल वंस इन अ वीक, 4 टैबलेट्स। थुजा नाम की मेडिसिन है। आपको थुजा 200 लेनी है। आपको 4 गोलियां वीक में एक टाइम लेना है। मेरे बच्चे को 3.5 मंथ तक जितने वैक्सीन होती है लगवाई है। कितना मेडिसिन देना पड़ेगा? सेम वही मेडिसिन देना पड़ेगा। सतयुग 2030-32 के बाद, अभी हम ट्रांजिशन फेज में ही हैं। चार गोली वीक में एक टाइम, 12 हफ्ते तक। सेम जैसे मुसली है वैसे इसको भी लेना है। 4 गोलियां लेनी है, 200 लेनी है आपको। 4 गोलियां लेनी है, वीक में एक टाइम ही लेनी है। और ऐसे 12 वीक करेंगे, आपके बच्चे के अंदर से वो वैक्सीन निकल जाएगी। कर्म बंधन टूट रहा है। मैंने भी मेरा शॉप क्लोज कर दिया। आई एम फ्रॉम कर्नाटका। शॉप मैंने भी क्लोज हो गई। काओ या बेफेलो ले सकते हैं। आने वाले टाइम में देखिए ये सब ही रखना पड़ेगा। वो वाइट वाली छोटी छोटी गोलियां आती हैं। थुजा 200। क्या नीम लेप भी डिटॉक्स कर सकते? नहीं सनातन जी, मुझे लगता है आपने 2 नाव पे पैर रखा हुआ है। और कोई नीम का पत्ता डिटॉक्स नहीं कर पाएगा उस चीज़ को। वो बहुत अलग मैकेनिज्म में काम करता है मुसली। आपके ब्लड में प्यूरिफाई करने का काम कर रहा है, मान लीजिए ये आपका नीम वगैरह है, लेकिन वो नहीं कर पाएगा। चलिए एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ। थुजा 200 नाम की मेडिसिन है, होम्योपैथी मेडिसिन। अगर आपका बच्चा छोटा है और आपने पोलियो, BCG वगैरह सारे टीका आपने लगाया हुआ है उसको, तो थुजा 200 नाम की जो मेडिसिन है वो लेकर आपको 4 गोलियां, छोटी वाली 4 गोलियां देनी है। हफ्ते में एक बार देनी है, एक टाइम दे दीजिए। और ऐसे 12 हफ्ते, जैसे मुसली का है वैसे ही इसको भी 12 हफ्ते करेंगे तो आपके बॉडी से वो डिटॉक्स हो जाएगा। आई होप कि आप सभी के क्वेश्चन के आंसर मिल गए होंगे। तो हम उस जोन में पहुंच चुके हैं। यूट्यूब चैनल पे जाइए, डॉक्टर विलास जगदाले यूट्यूब चैनल पे जाइए, वहाँ पे जुड़िए। जो भी बताया जा रहा है उसको फॉलो कीजिए। और अभी जो SIR हो रही है उसमें उसको कंप्लीट कीजिए। SIR को अगर आप चाहते हो आने वाले टाइम में आपको दिक्कत ना हो तो SIR जो हो रही है उसको कंप्लीट कर लीजिए। NRC जो लेके आने वाले टाइम में, उसमें आपको फिर दिक्कत नहीं होगी। क्या गांव में सुरक्षित हैं हम सभी लोग शहर वालों से? हाँ बिल्कुल, गांव सुरक्षित है जी। लेकिन यही है, गांव में भी तूफान वगैरह तो आएगा ही, बारिश ज़्यादा होगी, बाकी सारी चीज़ें इफेक्ट करेंगी। लेकिन अर्थक्वेक, सुनामी, इन सब से आप बचे हुए हो। वो भी गांव डिपेंड करता है, गांव आपका है कहाँ पर। नदी के किनारे है तो 5 किलोमीटर दूर रहिए। मेरी बेटी का फ्लू का वैक्सीन पेंडिंग है तो क्या उसे इग्नोर करना ठीक है? नो वैक्सीन, कोई वैक्सीन सेफ नहीं है जी। वैक्सीनेशन कोई सेफ नहीं है। ग्राउंडिंग एंड रेडिएशन से बचाव होता है क्या? ग्राउंडिंग से रेडिएशन जो है इससे बचाव नहीं होगा। वो आपके ब्रेन पे इफेक्ट कर रहा है, आपके
हार्ट की ए नोड पे इफेक्ट कर रहा है वो। मैंने आपको डॉक्यूमेंट दिखाया था एक वीडियो में, सरकार का खुद का, भारत सरकार का वो डॉक्यूमेंट है, और मैं आपको वो डॉक्यूमेंट दिखा देता हूँ। ये देखिए आप, ये वो डॉक्यूमेंट है, दिख रहा है आपको? हो सकता है आपको उल्टा दिख रहा होगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस, रिपोर्ट ऑफ द इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी ऑन ईएमएफ रेडिएशन। इसके अंदर आप अगर देखेंगे इस रिपोर्ट में 15 नंबर पे आप देखिए, ये स्किन ऑफ द हेड, फटीग, स्लीप डिस्टर्बेंस, डिजीनेस, लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, रिंगिंग इन द एयर्स, रिएक्शन टाइम, लॉस ऑफ मेमोरी, हेडेक, डिस्टर्बेंस इन डाइजेस्टिव सिस्टम, हार्ट पल्पिटेशन। आप देखिए इस चीज़ को, ये जो है ये सर ने वीडियोस में सब दिखाया हुआ है, सारा डॉक्यूमेंट आपको दिखाया हुआ है। ये जो डॉक्यूमेंट है मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए आप, ये हार्ट पल्पिटेशन, ये सारा सर ने दिखाया हुआ है आपको। सो इवन कि आप देखिए BMI, मसल लॉस होना, ये सारा उसके अंदर है। 50, आप देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, विद अ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 50% ऑफ देयर एनर्जी बीइंग डिपॉजिटेड व्हेन हेल्ड क्लोज टू द हेड। तो ये जो है कोई सेफ नहीं है। 5G जो है, अगर आपको लगता हो कि आप ये ग्राउंडिंग करके, आप ग्राउंडिंग से आप अपने अंदर जो है वो एनर्जी को बढ़ाते हैं, नेगेटिव एनर्जीज दूर करते हैं, आप कनेक्ट करते हैं आप इस नेचर से। ग्राउंडिंग से ये होता है। कैसा पता करें कि फ्रिक्वेंसी और रेडिएशन बढ़ा है, और उस वक्त क्या करें? जब आपकी फ्रिक्वेंसी हाई होती है, आप खुश रहते हो, आपको लेट इट गो होने लग जाता है। इन द सेंस, हालांकि लेट इट गो तो करना पड़ता है, आपको सीखना पड़ता है। जब आपको लगता है कि आपकी फ्रिक्वेंसी हाई है, आपको ड्रीम्स अच्छे आएंगे, आपको आने वाले टाइम के इंट्यूशन आते हैं, आप खुश रहते हो, ये सारे आपको सिम्टम दिखते हैं आपको। मुझे ऐसा लगता है कि जब तक चूज़न वन का काम पूरा नहीं होगा, तब तक कोस्टल में सुनामी नहीं आएगी। नियति हम लोगों को कोस्टल से बाहर निकालने के बाद सुनामी आएगी। देखिए, वो तो है, एक फैक्टर बिल्कुल है। चूज़न वन का तो अपना 1,44,000 जो हैं, उनका एक अपना है, जहाँ वो होंगे उसके हिसाब से भी देखना पड़ेगा। वो सर बता सकते हैं आपको। टाइम ज़्यादा हो चुका है। अब आई होप कि आपको सारा मैसेज समझ आया हो कि आप सभी को मूसली खानी है। जितने भी लोग चाहे वैक्सीनेटेड हैं या नहीं हैं, सभी को मूसली खानी है। और सेफ जगह चुनिए। सेफ जगह यानी कि उन सभी एरिया से एटलीस्ट हमारे जो फॉलोअर्स हैं वो तो कम से कम अपने जल्द से जल्द वो डिसीज़न ले, अपनी फैमिली को बचाएं।
देखिए जो सर ने बताया आपको कि मुसली लेने के बाद आपको अगर डिटॉक्स जब हो रहा होगा तो आपको लूज मोशन और वॉमिटिंग होगी, तो जब वो निकल जाएगा खुद ब खुद रुक जाएगा। वो ऐसा नहीं है कि वो आपको लगातार लूज मोशन और वॉमिटिंग होती रहेगी। बॉडी में जब भी डिटॉक्स होता है, जब बॉडी को लगता है कि इनफ हो चुका है, वो चीज़ जो चीज़ बाहर निकालनी चाहती है बॉडी वो निकल चुकी है, उसके बाद आपको कोई लूज मोशन वॉमिटिंग नहीं होगा। 5G फ्रिक्वेंसी बढ़े तो कैसे पता करें कि डेंजर जोन में हम? एक मीटर आता है, मैं आपको दिखाता हूँ। वो मीटर अगर आप ले लेंगे, वो मीटर से आप पता कर सकते हैं कि ये देखिए आप, ये मीटर है। अभी मेरे यहाँ जो है ये रीडिंग जो दिखा रहा है आप देखो 0.19 दिखा रहा है रीडिंग, यानी दैट मीन्स मैं 5G के कनेक्टिविटी से दूर हूँ। जब आपके एरिया में ये 0.4 से ऊपर दिखाने लगे, 1 पे जाए तो यानी हाई है, यानी 0 की जगह जब 1 हो जाए तो यानी हाई है, आप उस जोन में हैं। आपको जो भी मैंने अभी दिखाया आपको इसमें कि आपको पल्पिटेशन, कानों में वो बेल की तरह सुनना, हेडेक होना, मसल लॉस होना, और जिनको वैक्सीन लगी उनको हार्ट अटैक, ये सारी प्रॉब्लम्स, बीमार गिरना, खांसी जुकाम बुखार ये सारा होना, ये सारा कुछ आपको दिखेगा सिम्टम्स। रेबीज़ वैक्सीन वो कुत्ते के काटने पर लगती है, क्या वो सेफ है? नहीं, सर ने बताया है कि वो अभी तो बहुत सारी जो रेबीज़ की वैक्सीन है वो फेक निकली थी, तो वो सेफ़ नहीं है। सर ने बताया हुआ है, आई थिंक मेरे को देखना पड़ेगा। सर ने होम्योपैथिक मेडिसिन भी बताई हुई है रेबीज़ की, वो वीडियो में मिलती है, मैं आपको भेजता हूँ रीना जी। बट नियति पे भरोसा है डॉक्टर बिलाल जी पे। हाँ बिल्कुल जी, दी कोस्टल लाइन, क्या बात है, आपका नाम ही कोस्टल लाइन आपने रखा हुआ है। तो सर पे जिसने भी भरोसा रखा है, आप तक मैसेज पहुंचेगा, जरूर पहुंचेगा। भाव में बहुत शक्ति होती है, भाव ही आपकी वो एनर्जी जो आपको जोड़ के रखती है, वो टेलीपैथिकली जब भी वो टाइम आएगा आपको मैसेज भेजा जाएगा। जो सर ने बोला है कि 2 जोड़ी कपड़े, जब बोला जाएगा 2 जोड़ी कपड़े उठा के चले आना बस, तो वो कैसे होगा? उस समय पर लाइट वगैरह नहीं रहेगी, मोबाइल की कनेक्टिविटी नहीं रहेगी, उस समय पर ज़्यादा ये सारा क्रियोस मचा होगा। तो जब बोला जाएगा वो कैसे बोला जाएगा? थ्रू टेलीपैथी के थ्रू जो वो बोला जाएगा, आप सभी को बताया जाएगा, तो उस समय पर आपको मैसेज आएगा इंट्यूशन में, ड्रीम्स में, कहीं पर भी बिलीव करना है आपको। जब तक ये सिचुएशन नहीं आती, ब्लैकआउट, पूरा ब्लैकआउट नहीं हो जाता ये सारा, तब तक आपको वेट करना है, आएगा आप सभी को मैसेज। मूसली खानी है, मैं बिहार गया से। मूसली खानी है, मूसली लीजिए, मूसली खाइए। बहुत बहुत धन्यवाद जी आप सभी का। मीटर का नाम था जी, आप इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन टेस्टर बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन टेस्टर। ये आपको अमेज़ॉन पे मिल जाएगा। जब इसको मैंने लिया था तो आई थिंक ये 3000 के नज़दीक था ये, अभी पता नहीं इसका रेट क्या होगा। तो आप इसको ले लीजिए, जब भी आपको लगता है तो आप कर सकते हैं। कैन यू गाइड पीपल आर इंजेक्टिंग वैक्सीन इन एनिमल्स विदाउट एनी साइंटिफिक डाटा, पीपल आर विदाउट नॉलेज इंजेक्टिंग वैक्सीन इन एनिमल्स। देखिए इनको आपको पता होगा, अभी हमारे पंजाब में, पंजाब के सीएम ने बोला बहुत सारे डॉग्स को, स्ट्रीट डॉग हैं, उनको अलग किया गया है, उनको भरा गया है। तो ये इनको आए हैं ऑर्डर, ये आने वाले टाइम में ये सारे सिम्टम देंगे, तो किसी न किसी तरीके से उनको साइड करना है ना। BSNL हैज़ लॉन्च, हाँ जी, फ़ोन लॉन्च किया है। वो एक एमरजेंसी फ़ोन है जहाँ पर आपका ना उसमें ऐप रहेगी, ना कुछ सिम वगैरह कुछ भी नहीं रहेगा, स्टिल वो एमरजेंसी यूज़ में वो आप किसी से कनेक्ट कर सकते हैं। वो लॉन्च किया। आप सोचिए कि वो क्यों लॉन्च हो रहा है अभी, जो वो मोबाइल फ़ोन है सैटेलाइट वाला, वो अभी क्यों लॉन्च हो रहा है? सोचने की बात है, अभी क्यों लॉन्च हो रहा है जब ये सारे हर जगह पर डिज़ास्टर चल रहा है। तो
मुझे एक्चुअली टाइम नहीं मिलता है अभी दिन में, थोड़ा सा बिजी हैं कुछ काम में, इसलिए मैंने रात को लाइव रखा। आई होप कि आप सभी तक ये मैसेज पहुंच गया हो। इस वीडियो को, ये जो लाइव है इसको शेयर कीजिए सभी तक अभी जब भी लाइव ख़त्म होगा हर जगह पे, ताकि जितने भी लोग हैं जिनके दिमाग में अभी बहुत सारे क्वेश्चन होंगे उनको आंसर मिले। और लोगों को बोलिए डॉक्टर विलास जगदाले चैनल पे उन पे जुड़े। और अगर आपको एनिमल से रिलेटेड कि एनिमल बिहेवियर क्या होता है जब डिज़ास्टर आता है, अगर आप इसको सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो कुदरत रिएक्ट्स नाम से जो चैनल है मेरा, उस पर आप जाएं। उस पर रिसेंट की वीडियो है जिस पे बताया है सभी जानवरों के ऊपर 20 से 25 जानवर कैसे रिएक्ट करते हैं जब अर्थक्वेक आता है, कोई आपदा आती है, और उनके बिहेवियर से कैसे आप समझ सकते हैं कि आपदा होने वाली है। 1,30,000 का फ़ोन है वो। हाँ, वो उस पर जाने की ज़रूरत नहीं है आपको, नीलेश वंजारी जी, उस पर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप सभी के पास इतने मैसेज ऑलरेडी भेजे जा रहे हैं। देखिए, ये जो नॉर्थ पोल शिफ्ट हो रहा है, ऐसा नहीं है कि आप उलट पुलट हो जाओगे। कहने का मतलब ये है कि हर जगह पर डिज़ास्टर होगा और मौसम सारा चेंज हो जाएगा। और मडगास्कर नाम की जो जगह है वहाँ पे अभी रिसेंटली सर ने बताया था अर्थक्वेक बढ़ रहे हैं। मडगास्कर नाम की जो जगह है समुद्र के अंदर, वहाँ पर एक नई धरती निकलेगी। वहाँ पर आने वाले टाइम में सभी को शिफ्ट किया जाएगा उसमें, और आने वाले टाइम में जो भी कुछ घर वगैरह रहेंगे वो वहाँ पर सारे जब बनाए जाएंगे, उसमें सब एलियंस का भी काम है आने वाले टाइम में। एलियंस से अगर आपको कनेक्ट होना है तो आपको कनेक्ट करने के लिए सबसे पहली चीज़ है कि आप वो सारी तैयारी कीजिए और अपनी फ्रिक्वेंसी को बढ़ाइए, मेडिटेशन कीजिए। सर की वीडियोस देखिए, वहाँ से आपको समझ आएगा कि कैसे मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन करके खुद की फ्रिक्वेंसी को बढ़ाइए। हमारे जो 7 चक्रास होते हैं, यानी कुंडलिनी जो है, उसको एक्टिवेट कीजिए। एक्टिवेट करेंगे जब मूलाधार से वो मतलब कि उठेगी वो, तो आपकी बॉडी में वो सिम्टम दिखेंगे, आपको वो टाइम ट्रेवल ऑटोमेटिकली हो जाएगा। आपको फ्यूचर में आने वाली चीज़ें वो दिख जाएंगी, आपके साथ क्या होने वाला है वो दिखेगा। आप खुद ब खुद उसमें उस सिचुएशन में पाएंगे आप जो सिचुएशन होने वाली है। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको सीधा बताऊँ, अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं, पैनिक बिल्कुल नहीं करना है, डरना बिल्कुल नहीं है आपको, सिर्फ तैयारी ज़रूर करनी है। क्योंकि अगर आपके पास राशन नहीं रहेगा तो राशन कहाँ से आएगा वो आप समझिए। इसलिए आपको इमरजेंसी किट रेडी करनी है, आपको अपना राशन भर के रखना है। आपको गाइड किया जा रहा है कि कौन सा एरिया सेफ जोन में रहने वाला है कुछ टाइम के लिए। जो आपको बताया सेंटर का जो एरिया है साउथ का, उधर का जो है वो सेफ रहने वाला है कुछ टाइम के लिए, बट फिर भी उधर अर्थक्वेक वगैरह सारे हो रहे हैं। सर ने तो बोला है कुछ सेफ नहीं है। पुराने रेडियो नहीं मिल रहा है क्या? फ्लिपकार्ट पे मिलेगा। OLX पे चेक कीजिए, मैंने लिया था, मेरे पास है OLX का, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ये मेरा बड़ा है, ये देखिए, ये मेरे पास बड़ा है। ये पैनासोनिक का है, ये मैंने भी OLX से लिया था, ये पुराना है काफ़ी, और इसको मैं हटा के छोटा लेने वाला हूँ, तो आप ले सकते हो, OLX पे मिल जाएगा। वरुण दास जी, क्यों बन रहे हो भाई यहाँ पे? तुम आके बन क्यों रहे हो चूतिया तुम? लिमिट क्रॉस मत करना, लिमिट क्रॉस करोगे फालतू के तुम बोलोगे भाई, तो ब्लॉक जहाँ मैं मारा, ब्लॉक मारने के बाद सब लिस्ट में जा रहे हैं। वो रिस्ट्रिक्ट किए तो लिस्ट में जाओगे आप, और वो लिस्ट का बहुत बड़ा रोल है आगे आने वाले टाइम में। भैया एक वैक्सीन को डिटॉक्स कैसे करें? एक वो दिविन था लेकिन मैंने उसकी डिटॉक्स नहीं ली, क्या करें? ड्रीमर जिसकी आप बात कर रहे हैं वो धंधा कर रहे हैं वो।
तो थैंक यू सो मच। अब टाइम हो चुका है, चलते हैं हम। बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। देखिए, जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं कीजिए, सबका फ़ायदा है। नॉलेज तो ज़रूरी है, नॉलेज ज़रूरी है। पढ़ाई की जब तक होता है उसको कीजिए। डिटॉक्स आपको बताया, सफ़ेद मूसली और काली मूसली जो है वो आपको लेना है। नंबर मैं शेयर करूंगा, आपके स्टोरी में शेयर कर दूंगा, आप उनसे बाय कर सकते हैं, या आपको कहीं से भी लेना हो तो आप लीजिए, वो मूसली ले सकते हैं। 1 चम्मच लेना है आपको, और वीक में 1 बार, और 12 हफ्ते तक आपको लेना है। ऐसा करने से आप डिटॉक्स हो जाएगा। हमारा किट तैयार है, पर पुणे की सेफ पानी हैवी अमाउंट में कैसे रखें? समझा नहीं मैं, आप क्या कहना चाहते हैं अर्पण बिट्टू जी? हमारा किट तैयार है, पर पुणे की साफ पानी हैवी अमाउंट में कैसे रखें? क्या मतलब है आपका? थैंक यू सो मच सभी का।